स्टेशन चलना है, जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं जल्दी जल्दी मुंह हाथ धोकर तैयार हो गया। मैंने खद्दर का पजामा कुर्ता और खद्दर की सदरी पहन ली थी। करीम भाई ने जेब से छोटी सी शीशी निकाली, उसमें तिलक लगाने वाला सुर्ख रंग था। उसने मेरे माथे पर जैनी धर्म के तरीकों के मुताबिक मेरे माथे पर तिलक लगा दिया और कहने लगा, अब तुम पूरे दास वर्धना जैनी हिंदू बन गए हो। अपना नाम याद रखना, दास वर्धना यानी जैन मत के बानी महावीर वर्धना का नौकर। अपने माजी के बारे में तुमने मुझे जो कुछ बताया था वही बयान करना। यानी तुम्हारी पैदाइश दिल्ली में एक जैनी हिंदू घराने में हुई। तुम्हारे माँ बाप तुम्हें 4-5 साल का छोड़कर ट्रेन के हादसे में हलाक हो गए। तुम्हारे एक रिश्तेदार ने तुम्हें अनाथ आश्रम यानी दिल्ली के यतीम खाने में दाखिल करवा दिया। दिल्ली का ये जैनी अनाथ आश्रम बड़ा मशहूर है। वहाँ तुम मैट्रिक तक पढ़े। फिर एक बूढ़ा जैनी और उसकी बीवी तुम्हें बेटा बनाकर अमेरिका ले गए। वहाँ तुम एक कॉलेज में 2 साल तक पढ़ते रहे। जब दोनों बूढ़ा बूढ़ी मर गए तो तुम वापस हिंदुस्तान आ गए। तुम पर जैन धर्म का बड़ा असर था, चुनाचे तुम महावीर की तरह हिंदुस्तान के जंगलों में निकल गए और 6 साल तक तपस्या करते और ऋषि मुनि जोगियों की खिदमत करते रहे और उनसे जैन धर्म के बारे में ज्ञान हासिल करते रहे। अब अहमदाबाद आ गए हो और यहाँ जैन धर्म की खिदमत करके बाकी जिंदगी बसर करना चाहते हो। तुम्हें दुनिया की कोई लालच नहीं है और तुमने शादी भी इसलिए नहीं की। बस इस कहानी को पूरी तरह याद रखना। अब चलो स्टेशन पर चलते हैं। तुम्हें पैसों की जरूरत हो तो मुझसे ले लो। मैंने कहा, मेरे पास शेर अली के दिए हुए काफी रुपए हैं, अगर जरूरत पड़ी तो वापस आकर ले लूंगा। करीम भाई और मैं गाड़ी में बैठ गए। उसने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा, हिंदुस्तान के मुसलमान पाकिस्तान को ताकतवर देखने और इस्लाम के नाम को सरबुलंद करने की खातिर अपनी जानें भी कुर्बान कर सकते हैं। हमारी एक खुफिया तंजीम यहाँ अहमदाबाद में मौजूद है जो इस मकसद के लिए हर किस्म का माली ताउन करेगी। अहमदाबाद के रेलवे स्टेशन तक पहुँचते पहुँचते दिन निकल आया था। करीम भाई ने स्टेशन से कुछ फासले पर एक जगह गाड़ी रोक ली। कहने लगा, मैंने तुम्हें अपनी दुकान नहीं दिखाई। मैं अपने साथ तुम्हें दुकान पर ले जाना भी नहीं चाहता। तुम अगर कभी आए भी तो एक आम हिंदू ग्राहक दास वर्धना के रूप में आओगे। अभी तुम बीकानेर जा रहे हो सकता है वहाँ तुम्हें 2-3 दिन लग जाएं। जब वापस आओ तो यहाँ रेलवे स्टेशन ही से मुझे उस नंबर पर टेलीफोन कर देना, मैं तुम्हें लेने यहाँ आ जाऊंगा। खुदा हाफिज। उसने मुझे टेलीफोन नंबर लिख कर दे दिया और मुझे उतार कर चला गया। मैं स्टेशन की इमारत की तरफ चल पड़ा। मालूम हुआ बीकानेर को कोई गाड़ी सीधी नहीं जाती, जोधपुर से गाड़ी बदलनी पड़ती है। जोधपुर जाने वाली गाड़ी के चलने में अभी घंटा सवा घंटा रहता था। ये वक्त मैंने बुक स्टॉल पर हिंदी उर्दू अंग्रेजी के रसाले देखते और काउंटर पर आकर चाय पीते गुजार दिए। प्लेटफॉर्म पर काफी रौनक थी। यहाँ आकर मुझे पहली बार अपनी एक शदीद गलती का एहसास हुआ। वो गलती ये थी कि मैं गुजराती जैनी खानदान में पैदा हुआ था और मुझे गुजराती जबान बिल्कुल नहीं आती थी। मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया कि अपनी फर्जी कहानी में अपने माँ बाप को गुजराती नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के जैन बुत को मानने वाले हिंदू जाहिर करूंगा, क्योंकि ये एक ऐसी फाश गलती थी कि मैं कहीं भी पकड़ा जा सकता था। ये बात मैंने अपने जहन में पक्की कर ली और खुदा का शुक्र अदा किया कि ऐन वक्त पर मैंने अपनी खतरनाक गलती दुरुस्त कर ली। जोधपुर जाने वाली गाड़ी आ गई। ये पैसेंजर किस्म की गाड़ी थी। राजस्थान के देहातों से मुसाफिरों से पहले ही भरी हुई थी। मुझे भी एक डिब्बे में थोड़ी सी जगह मिल गई। ये सफर भी काफी लंबा था और रेगिस्तानी इलाके का सफर था। गाड़ी तकरीबन हर स्टेशन पर रुकती थी। शाम के वक्त ट्रेन मारवाड़ पहुंची। गुजरात काठियावाड़ के लोगों के मुकाबले में यहाँ के लोग ऊंचे लंबे थे। बूढ़ों ने बड़ी बड़ी मूछें रखी हुई थी। दाढ़ियां दरमियान से मांग निकाल कर ऊपर को बांधी हुई थी। सर पर बड़े बड़े पड़ीदार पगड़ थे। देहाती औरतों ने चांदी के जेवर और कोहनियों तक कांच की चूड़ियां पहन रखी थी। काफी इंतजार के बाद गाड़ी राजस्थान के बड़े शहर जोधपुर पहुंची। यहाँ से मैंने बीकानेर के लिए गाड़ी बदली। दूसरी गाड़ी रात के 10 बजे चली। मैंने जगह बना ली थी। 2-3 घंटे सोया रहा। आंख खुली तो नागौर के स्टेशन पर गाड़ी रुकी हुई थी। नागौर शहर राजस्थान का बड़ा मशहूर शहर है। इस शहर ने बड़े आलिम फाजिल मुसलमान शायर उलमा और दानिश्वर पैदा किए हैं। सुबह हो रही थी कि ट्रेन बीकानेर पहुंच गई। खुदा का शुक्र अदा किया। बड़ा थका देने वाला बल्कि बोर कर देने वाला सफर था। सफर में 1-2 मुसाफिरों से बातें भी होती रहीं। मैंने उन्हें अपना नाम दास वर्धन ही बताया और कहा कि बीकानेर में अपनी मासी के यहाँ उनसे मिलने जा रहा हूँ। बीकानेर एक बारौनक शहर था। ये मैं आज से तकरीबन 25 साल पहले की बात कर रहा हूँ। यहाँ काफी तारीखी किले और महल्लात थे, मगर मेरा टारगेट अवतार सावर्धन की मुड़ी थी जो बीकानेर शहर से 8 मील शुमाल मशरिक की तरफ वाक़ थी। उस जगह का नाम नंदी कंदा है। यहाँ संगमरमर की छतरियों वाली कितनी ही मुड़ियाँ हैं। ये एक तरह का कब्रिस्तान है जहाँ रिवायत के मुताबिक किसी राजा की चहीती दाश्ताओं की हड्डियाँ दफन हैं। बीकानेर के स्टेशन से मैं सीधा एक दरमियाने दर्जे के होटल में गया। एक कमरा किराए पर लेकर गुस्ल किया, नाश्ता किया और फिर एक टैक्सी लेकर नंदी कंदा के छतरियों वाली मुड़ियों की तरफ रवाना हो गया। सारा रास्ता सहराई था और रेत के छोटे छोटे टीलों में से होकर जाता था। टैक्सी ड्राइवर को रास्ता और मंजिल मालूम थी। 8 मील का फासला 1 घंटे में ही तय हो गया। मैं संगमरमर की मुड़ियों में पहुंच गया।
टैक्सी मैंने अपने पास ही रखी। एक जगह छोटा सा जैन मंदिर बना हुआ था। यही उस ज्ञानी पंडित का घर था जिसे मैं जैन मत का अहम तरीन निशान 4 गांठों वाला मंगल सूत्र लेने आया था। जैनी पंडित एक कोठरी में अवतार सावर्धन की मुड़ी के करीब बैठा हुआ था। 2 मुलाजिम उसकी खिदमत कर रहे थे। मैंने अपने आने का मकसद बयान किया तो बड़ी बेनियाजी से फरमाया, तुम अभी नौजवान हो, पहले जैन धर्म का पूरा ज्ञान हासिल करो, तब मेरे पास मंगलसूत्र लेने आना। मैंने उन्हें समझाया कि मैं बचपन ही से जैन मत का परिस्तार हूँ, खुद भी जैनी माता पिता का बेटा हूँ। आप मेरा इम्तिहान ले लें, अगर कामयाब हो गया तो मंगलसूत्र दे दीजिएगा। पंडित ने सफेद रुमाल सर पर बांध रखा था। वो सफेद लिबास में था। कहने लगा, तुम किस लिए मंगलसूत्र की ख्वाहिश रखते हो? मैंने सब कुछ पहले ही से तय कर रखा था कि मुझे पंडित के इस किस्म के सवालात के क्या जवाब देने हैं। मैंने कहा, गुरुदेव, मैं अनाथ हूँ, मैं ब्रह्मचारी भी हूँ, मैं अपना जीवन जैन मत के प्रचार में गुजार देना चाहता हूँ। इस संसार का मुझे कोई लालच नहीं है। पंडित ने मुझे गौर से देखा और कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा, मगर मंगलसूत्र हम उसी को देते हैं जो जैन धर्म का वरदान होता है। तुम्हें मेरे कुछ सवालों के जवाब देने होंगे, क्या तुम उसके लिए तैयार हो? मैंने कहा, मैं तैयार हूँ गुरुजी। पंडित मुझसे जैन मत के बारे में बहुत ही इब्तदाई मालूमात के मुताल्लिक पूछता रहा। मैंने जैन धर्म की सारी तारीख पढ़ रखी थी। हर सवाल का जवाब देता गया। आखिर में पंडित ने एक ऐसा सवाल किया जिसका जवाब एक आम जैनी शाहिद नहीं दे सकता था। उसने मुझसे पूछा, ये बताओ कि जैन मत और बुद्ध मत में क्या फर्क है? अगर गौतम बुद्ध और महावीर वर्धन की जिंदगी के हालात और तालीमात को देखा जाए तो इन दोनों में कोई फर्क नजर नहीं आता। दोनों राजकुमार थे। दोनों जवानी में राजमहल छोड़कर निर्वाण की तलाश में जंगलों में निकल गए। दोनों ने मोहब्बत और रहम का प्रचार किया। दोनों आवागौन के कायम थे। दोनों जात पात की तकसीम के खिलाफ थे। दोनों मूर्तियों की पूजा के खिलाफ थे। मगर उन दोनों की तालीमात में एक बड़ा बारीक मगर बड़ा बुनियादी फर्क था। फर्क ये था कि गौतम बुद्ध इस बात का कायल था कि इंसान भूखा रहकर और अपने जिस्म को तकलीफ पहुंचाकर टॉर्चर करके निर्वाण हासिल नहीं कर सकता। जरूरी है कि इंसान ग़िज़ा भी खाए और जिस्म को तकलीफ न पहुंचाए और फाका कशी न करे। जबकि जैन मत का बानी महावीर कहता है कि सिर्फ फाका कशी और जिस्म को टॉर्चर करने ही से निर्वाण मिल सकता है। ये जैन मत के बुनियादी अकायद में शामिल हैं। चुनाचे जैन धर्म के मानने वालों में अक्सर ऐसा होता है कि आदमी बूढ़ा हो जाता है तो वो खाना पीना बंद कर देता है और फाके की वजह से एक रोज खामोशी से मर जाता है। जैनी उसे निर्वाण और निजात की मौत कहते हैं। जब मैंने पूरी तफसील के साथ पंडित को जैन मत और बुद्ध मत का फर्क समझाया तो वो बड़ा खुश हुआ। कहने लगा, तुम धन हो धन, तुम वाकई जैनी धर्म के वरदान हो। मैं अपने हाथ से तुम्हें जैनी मंगलसूत्र पहनाऊंगा। उसने संदूक में से केसरी रंग का मंगलसूत्र निकाला। ये 10-12 धागों को जोड़कर उन्हें बल देकर बनाया हुआ था। उसमें यकसा फासले पर 4 गांठें थीं। पंडित ने मेरे बाएं हाथ की कलाई में मंगलसूत्र बांधा और बोला, अब तुम्हें 100 रुपए रक्षना देनी होगी। मैंने उसी वक्त 100 रुपए का नोट निकाल कर पंडित को दे दिया। नोट अपनी वास्कट की जेब में डालते हुए बोला, मगर अभी एक रस्म बाकी है। वो क्या, वो भी बता दीजिए गुरुदेव। पंडित कहने लगा, तुम बड़े खुशकिस्मत हो कि इतनी छोटी उम्र में मंगलसूत्र हासिल कर लिया, लेकिन तुम्हें अवतार सावर्धन की मुड़ी पर एक रात बैठकर हरिओम का जाप करना होगा। तुम 1 लाख मर्तबा हरिओम का जाप करोगे। रात के पिछले पहर जब तुम 1 लाख मर्तबा हरिओम का जाप कर चुकोगे तो सावर्धन अवतार की मुड़ी के सरहाने वाले सुराख में से सफेद रोशनी निकलेगी। फिर ये रोशनी सुर्ख हो जाएगी। इसका मतलब होगा कि अवतार सावर्धन ने तुम्हारा मंगलसूत्र स्वीकार कर लिया है। अगर रोशनी सुर्ख न हुई और सफेद ही रही और थोड़ी देर बाद गायब हो गई तो इसका मतलब है कि अवतार सावर्धन ने तुम्हारे मंगलसूत्र को कबूल नहीं किया। फिर तुम्हें ये सूत्र मुझे वापस करना होगा। अगर तुमने मंगलसूत्र मुझे वापस न किया और भाग गए तो तुम 1,84,000 मर्तबा चूहे की शक्ल में जन्म लोगे और तुम्हें कभी निर्वाण नहीं मिल सकेगा। मैं समझ गया कि पंडित ने ये महज पैसा कमाने का ढकोसला बनाया हुआ है, क्योंकि उसने मुझे ये भी कहा था कि अगर रोशनी सुर्ख हो गई तो तुम मुझे मजीद 200 रुपए रोशनी वाले सुराख में डालोगे। ये तुम्हारी रक्षना होगी। मैंने कहा, मैं इस इम्तिहान के लिए तैयार हूँ। मुझे इस इम्तिहान के लिए सावर्धन अवतार की मुड़ी पर किस वक्त जाना होगा? पंडित ने बताया कि रात जब आधी गुजर जाएगी तब मैं अवतार सावर्धन की मुड़ी पर जाकर बैठ जाऊंगा और 1 लाख मर्तबा हरि ओम का जाप करूंगा। ये पंडित भी जानता था कि कोई इंसान इतने थोड़े वक्त में 1 लाख बार हरि ओम का जाप नहीं कर सकता, मगर उसने ये फ्रॉड ऐसे ही चला रखा था। मैंने कहा, मैं आज ही आधी रात को मुड़ी पर बैठ जाऊंगा। मैंने पंडित से इजाजत ली और टैक्सी में बैठकर अपने होटल में आ गया। दोपहर को होटल में खाना खाया और यूं ही बीकानेर शहर की सैर करने निकल पड़ा। यहाँ गर्मी बहुत थी। बाजारों में किस्म किस्म की चीजें बिक रही थी। कई गैर मुल्की सयाह बाजार में घूम रहे थे। मुझे एक बाजार के कोने पर एक मस्जिद का गुम्बद और मीनार नजर आए। दिल पर एकदम खुशी की कैफियत तारी हो गई। मैंने सोचा कि अभी तक मैं हिंदू बनकर कुफर बक रहा था। मेरे लिए अब लाजिम है कि इस मस्जिद में जाऊं
और अगर 2 नफल नहीं पढ़ सकता तो मस्जिद के इमाम साहब से यूं ही 2-4 बातें कर लूं। चुनाचे मैं मस्जिद में आ गया। छोटी सी मस्जिद थी। इमाम साहब बूढ़े आदमी थे। सहन में एक तरफ मेहराब पर चढ़ी हुई बेल की छांव में बैठे कोई किताब घुटनों पर रखे पढ़ रहे थे। मेरे माथे पर तिलक लगा था। मेरा पहनावा भी हिंदुओं जैसा था, इसलिए मस्जिद के अंदर सहन में न गया, वहीं खड़ा रहा। इमाम साहब की निगाह मुझ पर पड़ी तो दूर ही से पूछा कि क्या बात है भाई, तुम शक्ल सूरत से मुसलमान नहीं लगते, यहाँ कैसे आए हो? मैंने हाथ जोड़कर कहा, मंदिर मस्जिद को मैं भगवान का ही घर समझता हूँ। बस इधर से गुजरा तो मन में ख्याल आया कि भगवान के घर को प्रणाम करता चलूं। इमाम साहब जरा सा मुस्कुराए। उन्होंने मुझे मस्जिद में आने के लिए बिल्कुल न कहा, बस इतना कहकर मुताल्ले में मशगूल हो गए। अच्छा। मैंने मस्जिद के मेहराब पर लिखे हुए कलमा तैयबा को 2-3 बार दिल में पढ़ा, खुदा से अपनी कुफ्र की बातों की माफी मांगी और इमाम साहब के हाथ जोड़कर प्रणाम करके वापस चला आया। मस्जिद के दरवाजे से निकलकर मैं अपने होटल की तरफ चलने लगा। सोचा थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, सारी रात जागना है। मुझे कुछ ऐसा लगा था कि जब मैं मस्जिद से निकला था तो बाजार की दूसरी तरफ दुकान के बाहर एक आदमी कुर्सी पर बैठा था और उसने मुझे घूर कर देखा था, और जब मैं बाजार में चलने लगा था तो वो भी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ था। मैं चलते चलते मोहतात हो गया। आखिर में न तो हिंदू था और न कोई आम मुसलमान शहरी था। मैं दुश्मन मुल्क में कमांडो स्पाई की हैसियत से एक इंतहाई अहम मिशन पर आया हुआ था। उस आदमी की धुंधली सी शक्ल मैंने देख ली थी। मैं बज़ाहिर बड़ी बेनियाजी से बाजार में एक तरफ होकर चल रहा था, लेकिन मेरी छठी बल्कि 7वीं हिस्स भी बेदार हो चुकी थी। ये सोचकर एक लम्हे के लिए मैं वाकई परेशान हो गया कि मेरे पास सेंट्रल सीक्रेट पुलिस के खुफिया नंबर वाला कार्ड नहीं था। वो मैं करीम भाई के तहखाने की अलमारी में ही दूसरी चीजों के साथ छोड़ आया था। चलते चलते मैं रुक गया। मैं तस्दीक करना चाहता था कि जिस शख्स को मैंने कुर्सी पर से उठते हुए देखा था वो मेरा ताक़ुब कर रहा है या नहीं। मैं रुक कर दुकानों के बोर्ड पढ़ने लगा। ये जाहिर किया जैसे मुझे किसी खास दुकान की तलाश है। फिर अपनी निगाहें दुकानों के बाहर लगे बोर्डों पर डालते हुए मैंने गर्दन घुमाकर पीछे निगाह डाली। बाजार में कोई रश बिल्कुल नहीं था। मैंने देखा कि जो आदमी मुझे मस्जिद से बाहर निकलते देखकर कुर्सी से उठ खड़ा हुआ था वो मुझसे कोई 15-20 कदमों के फासले पर एक दुकान के बाहर खड़ा दुकानदार से बातें कर रहा था। एक लम्हे के लिए उसने भी गर्दन मोड़कर मेरी तरफ देखा और फिर दुकानदार से बातें करने लगा। ये बात साबित हो गई थी कि ये शख्स खुफिया पुलिस का आदमी है और मेरा पीछा कर रहा है। वो मेरा पीछा करने में हक बजानिब था क्योंकि मेरा हुलिया हिंदुओं वाला था और मैं मस्जिद से बाहर निकला था। इसी बात पर उसे शक हुआ होगा कि अगर मैं हिंदू हूँ तो मस्जिद में क्या लेने गया, अगर मुसलमान हूँ तो मैंने हिंदुओं वाला हुलिया क्यों बना रखा है। ये पाकिस्तान का सरहदी शहर था। बीकानेर से आगे मगरिब की जानिब बॉर्डर का सहरा था। यहाँ बड़ी सख्त सिक्योरिटी थी। चुनाचे वो ये मालूम करने के लिए मेरा खामोशी से पीछा करने लगा था कि असल में मैं कौन हूँ, कहीं पाकिस्तान का जासूस तो नहीं हूँ। वो वहीं मुझे रोक कर मुझसे पूछगिछ करना शुरू कर सकता था, मुझे थाने भी ले जा सकता था। मैं इंडिया के बॉर्डर शहर में था और सिक्योरिटी यहाँ सख्त थी और पुलिस की इंटेलिजेंस को बड़े इख्तियारात हासिल थे। अगर उस शख्स ने मुझ पर हाथ नहीं डाला था तो उसकी वजह महज ये थी कि वो ये मालूम करना चाहता था कि किसके पास ठहरा हुआ हूँ और मेरे साथ और कौन कौन है। ये मेरी सोच थी। अब मेरा जहन भी अलर्ट हो गया था। पहले मैंने सोचा कि वापस अपने होटल में न जाऊं और खुफिया पुलिस वाले को जुल देकर किसी तरह गायब हो जाऊं और आधी रात तक वहीं बैठा रहूं। उसके बाद टैक्सी लेकर छतरियों वाली मुड़ियों की तरफ चलूं। फिर सोचा कि ऐसा करने से खुफिया पुलिस का शक यकीन में बदल जाएगा कि मैं वाकई पाकिस्तानी जासूस हूँ। होटल वहाँ से ज्यादा दूर नहीं था। मैं होटल में आ गया। यहाँ मैंने अपना नाम दास वर्धन ही लिखवाया था और ये भी लिखवाया था कि मैं अहमदाबाद में रहता हूँ और यहाँ अवतार सावर्धन की मुड़ी की यात्रा करने आया हूँ। मैंने होटल में दाखिल होते हुए देख लिया था कि वो शख्स बराबर मेरे पीछे आ रहा था। उस वक्त मुझे सीक्रेट पुलिस के नंबर वाला खुफिया कार्ड बहुत याद आया। अगर वो मेरे पास होता तो उस इंटेलिजेंस के आदमी से 1 सेकंड में निजात हासिल कर सकता था। हकीकत ये है कि मेरा मिशन इतना बड़ा था कि ये छोटी छोटी बातें मैं खातिर में नहीं लाना चाहता था, लेकिन ये भी एक हकीकत थी कि बाज़ औक़ात ये छोटी छोटी परेशानियां और किसी मामूली सी CID के आदमी की पूछगिछ बड़े से बड़े कमांडो स्पाई के बड़े से बड़े मिशन को खाक में मिला देती है। मुझे बीकानेर के उस मामूली से खुफिया पुलिस ऑफिसर से उलझन होने लगी थी। मैं अपने कमरे में आकर लेट गया। शाम को मैंने खाने भी कमरे में मंगवा लिया। इसी दौरान कोई नाखुशगवार वाक़या न हुआ। मैं एक तरबियत याफ्ता तजर्बेकार कमांडो था। मैं इस खुशफहमी में कभी मुब्तला नहीं हो सकता था कि खुफिया पुलिस का आदमी मेरी जान छोड़कर चला जाएगा। ये लोग इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ा करते, खास तौर पर जब उन्हें कुछ शक पड़ जाए तो फिर तो ये अगले को हवालात में पहुंचाकर ही दम लेते हैं। बल्कि इस दौरान उस शख्स ने अपने मुतल्लिका अफसरों को भी मेरे बारे में बता दिया होगा कि एक मशकूक आदमी का पीछा कर रहा हूँ। मुझे रात के 12 बजे संगे मरमर की छतरियों वाली मुड़ियों में पहुंचना था। 11 बजे होटल से निकलकर मैंने टैक्सी ली और नंदी कंड की तरफ चल पड़ा। यही उस इलाके का नाम था। बीकानेर के रहने वाले हजरात इस नाम से जरूर वाकिफ होंगे।
टैक्सी में सवार होने से पहले मैंने इर्द गिर्द एक सरसरी सी निगाह जरूर डाली। मुझे खुफिया पुलिस का आदमी कहीं नजर नहीं आया था, लेकिन मुझे यकीन था कि वो वहाँ मौजूद है और मेरे पीछे आएगा। बहरहाल मुझे अपना काम हर हालत में पूरा करना था। मैं वक्त से आधा घंटा पहले पंडित जी के आश्रम में पहुंच गया। मैं उस छोटी सी कोठरी को आश्रम ही कहूँगा। पंडित जी ने मुझे खाली हाथ आते देखा तो नाराजगी का इजहार करते हुए कहा, अवतार सावर्धन के चेलों के लिए कुछ नहीं लाए। मैंने पशेमान होकर अदाकारी करते हुए कहा, गुरुजी गलती हो गई, ये बहुत जरूरी था। अच्छा तुम ऐसा करो, 100 रुपया भंडार खाने में जमा करा दो, मुझे दे दो, मैं खुद सब में बांट दूंगा। मैंने मजीद 100 रुपए का नोट पंडित जी के हवाले कर दिया। पंडित जी ने मुझे अपने करीब बिठा लिया और कहने लगे, अवतार सावर्धन की मुड़ी के इर्द गिर्द राजाओं की दाश्ताओं की मुड़ियां हैं। हमारे गुरु जी कहा करते थे, इन दाश्ताओं की रूहें लोमड़ियां बनकर रात को बैन करती हैं, इनसे डरना मत। कुछ दाश्ताओं की बदरूहें खूबसूरत औरतों का रूप बदल कर बरहना होकर अचानक सामने आ जाती हैं। उनके फरेब में मत आना और ध्यान लगाकर हरि ओम का जाप जारी रखना। भगवान महावीर से मेरी प्रार्थना है कि वो तुम्हारा मंगलसूत्र कबूल करे। अब वक्त हो गया है, जाओ और मुड़ी पर बैठकर जाप शुरू कर दो। मैंने तुम्हें मुड़ी दिखा दी है। मैं अवतार सावर्धन की मुड़ी पर जाकर बैठ गया, जो वहां से थोड़े ही फासले पर संगमरमर की छतरियों और 12 दरियों वाली मुड़ियों के दरमियान वाक़ थी। चूंकि ये एक अवतार की मुड़ी थी, इसलिए उसका चबूतरा जरा ऊंचा था और ऊपर संगमरमर की छतरी के चारों तरफ कपड़े की छोटी छोटी झंडियां लहरा रही थीं। सहराई इलाका होने की वजह से रात को यहाँ ठंड हो गई थी, मगर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। कमांडो ट्रेनिंग ने मेरा जिस्म लोहे का बना दिया था। चबूतरे के दरमियान में संगमरमर का चौकोर पत्थर रखा हुआ था। उसके नीचे बकौल पंडित के जैन मत के अवतार सावर्धन की हड्डियां दफन थीं। पत्थर के ऊपर गेंदे के फूलों की बासी और कुछ ताजा हार पड़े हुए थे। मैं चबूतरे की दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। मुझे कोई जाप वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं थी। मैं रॉ के अहमदाबाद वाले हेड ऑफिस के इंचार्ज गोकुलदास पांडे की इकलौती और फैशनेबल मॉडर्न लड़की मीनाक्षी को अपने दाम में फंसाने की तदबीरों पर गौर करने लगा। थोड़ी थोड़ी देर बाद मुड़ी के पत्थर पर भी निगाह डाल लेता कि कब वहाँ वो सुराख था, उसमें सफेद रोशनी होती है। ये सुराख मैंने दिन के वक्त भी देख लिया था। यकीनन पाखंडी पंडित ने जमीन के नीचे से बिजली के तार लेकर उसके अंदर सफेद और सुर्ख रोशनी वाले 2 बल्ब लगा दिए होंगे। उनको वो अपनी कोठरी से बटन दबाकर रोशन कर देता था और लोगों को बेवकूफ बनाकर उनसे पैसे बटोरता था। 4 गांठों वाला जाफरानी रंग का मंगलसूत्र मेरी बाईं कलाई के साथ बंधा हुआ था। मेरे नजदीक न उस मंगलसूत्र की कोई रूहानी अहमियत थी, न मैं किसी अवतार वगैरह की रूह का कायल था। ये मेरी और मेरे मिशन की जरूरत थी, जिसको मुझे हर हालत में पूरा करना था। रात ठंडी हो गई थी। थोड़ी देर बाद आसमान पर रेत के टीलों के पीछे से चांद निकल कर ऊपर आ गया। उसकी जर्द सुर्खी मायल चांदनी में सहराई रात हल्की हल्की रोशन होकर और ज्यादा पुरस्कार लगने लगी। मेरे बाएं और दाएं जानिब राजा की दाश्ताओं की कब्रों वाली संगमरमर की छतरियां साकित खड़ी थीं। पंडित ने मुझे मजीद अपने जाल में फंसाने के लिए कहा था कि कभी कभी जाप करते हुए बाज दाश्ताओं की बदरूहें लोमड़ियों की शक्ल में वहां आकर रोने लगती हैं और कभी कभी किसी दाश्ता की बदरू औरत का रूप धार कर बरहना हालत में सामने आन खड़ी होती है। उनसे डरना मत। मैं खूब समझता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे भी मुझे इन बातों से डर नहीं लगता। मुझे वहां बैठे हुए तकरीबन 1 घंटा गुजर गया। मूड़ी के पत्थर के सुराख में रोशनी न हुई। जर्द बड़ा सा चांद मशरिक में रेत के टीलों के काफी ऊपर आकर दोबारा नीचे जाना शुरू हो गया था और चांदनी सिमटने लगी थी, लेकिन चांद की रोशनी में मुझे आसपास की चीजें बराबर दिखाई दे रही थी। मुझे पुलिस इंटेलिजेंस वाले आदमी का भी ख्याल था। ये कभी हो नहीं सकता था कि वो मेरे पीछे पीछे नंदी कंड तक न आया हो। जरूर वो भी यहीं कहीं छुप कर मेरी हरकत का जायजा ले रहा होगा, अगरचे वो मुझे कहीं नजर नहीं आया था। 2-2.5 घंटे गुजर गए। चांद गुरूब होते होते मशरिक में रेत के टीलों के ऊपर आ गया। मुझ पर कुछ गुनूदगी तारी हो गई। उस गुनूदगी के आलम में मुझे अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने जल्दी से आंखें खोलकर पीछे देखा। पीछे कोई नहीं था। संगमरमर की 12 दरियां और छतरियों वाली कब्रें खामोश थीं। तब मुझे फजा में एक दहशत का एहसास हुआ। मैंने दिल में कलमा शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में दहशत का एहसास खत्म हो गया। मैं बड़ी बेचैनी से पत्थर के सुराख में होने वाली रोशनी का इंतजार कर रहा था। कमबख्त पंडित कहीं सो तो नहीं गया था। वो बटन दबाकर सुराख के अंदर वाला बल्ब रोशन क्यों नहीं करता। मैंने रक्षणा देने के लिए 100 रुपए के 2 नोट पहले ही सदरी की जेब में डाल रखे थे। इतने में मुझे फिर वही कदमों की आहट सुनाई दी। अब उस आहट के साथ हल्की झनकार भी सुनाई दी, जैसे किसी ने पाँव में चांदी की पायल बांध रखी हो। मैंने जल्दी से पलट कर दाएं जानिब देखा। इस बार ये आवाज दाएं जानिब से आई थी। दाएं जानिब मुझसे कोई 15 कदमों के फासले पर संगमरमर की 12 दरी थी। गुरूब होती फीकी चांदनी में मुझे 12 दरी में एक औरत नजर आई, जिसने जाफरानी रंग की साड़ी पहन रखी थी। मुझे उसकी शक्ल पूरी तरह से दिखाई नहीं दे रही थी। 12 दरी के सुतून के गिर्द बाजू डाले खड़ी मेरी तरफ टिकटिकी बांधे देख रही थी।
मैं समझ गया कि ये उसी पाखंडी पंडित की भेजी हुई औरत है जो इसी किस्म की हरकतों से लोगों पर अपनी जाली रूहानी ताकत का रोब जमा कर उन्हें अपना मुती बनाए रखता है। अब मैं इसी इंतजार में था कि ये औरत कब बरहना होकर मेरे सामने आती है, क्योंकि पंडित ने मुझे यही कहा था। मैं बगैर किसी डर खौफ के 15 कदमों के फासले पर 12 दरी के सुतून से लगकर खड़ी औरत को देख रहा था। औरत बिल्कुल एक मूर्ति की तरह बेहिस हरकत खड़ी थी। फिर वो आहिस्ता से सुतून से अलग हुई। उसने दूर से दोनों हाथ जोड़कर और सर को झुकाकर मुझे सलाम किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई मेरी तरफ आने लगी। मैंने दिल में सोच लिया था कि पाखंडी पंडित की भेजी हुई इस औरत को मैं आते ही पंजाबी जबान में 2-4 गालियां देकर भगा दूं। जैसे जैसे ये औरत मेरे करीब आ रही थी, एक खास किस्म की खुशबू भी मेरे करीब होती जाती थी। मैं दिल में हंस दिया कि कमबख्त पंडित ने इसे अपने जिस्म पर लगाने के लिए कोई गैर मुल्की आला किस्म का परफ्यूम भी दिया था। औरत मुझसे कोई 5 कदमों के फासले पर आ खड़ी हो गई। उसने हाथ अभी तक जोड़ रखे थे, जिस तरह हिंदू औरतें मूर्ति की पूजा करते वक्त जोड़ रखती हैं। चांद आधा रेत के टीले के पीछे चला गया था। उस औरत का आधा रुख चांद की तरफ था। उसी तरफ उसके कान में पड़ा हुआ सुर्ख पत्थर चमक रहा था। वो एक छरीरे कद की दुबली पतली लड़की थी। उम्र 18-19 से ज्यादा नहीं होगी। बालों की मांग दरमियान से निकली हुई थी। माथे पर भी सोने की लड़ी में पिरोया हुआ सुर्ख पत्थर चमक रहा था। जाफरानी साड़ी में वो गुरूब होते चांद की धीमी रोशनी में एक शोले की तरह लग रही थी। मैं उस औरत को 2-4 गालियां देकर भगाने ही वाला था कि उसने बड़े दर्द भरे लहजे में कहा, राणा जी, मुझे पहचाना नहीं? मैं आपकी दासी, आपकी पत्नी चंद्रिका हूँ। उस औरत की आवाज में एक अजीब सा तिलिस्म था जिससे मैं भी मुतासिर हुए बगैर न रह सका। लेकिन फौरन ही मैंने उसे अपना वहम समझकर दिल से निकाल दिया और औरत की तरफ मुतवज्जे होकर कहा, मैं सब कुछ समझता हूँ। तुम्हारा और तुम्हारे पाखंडी पंडित के फ्रॉड को भी मैं खूब समझता हूँ। मैं वैसा आदमी नहीं हूँ जैसा तुम मुझे समझती हो, इसीलिए फौरन यहाँ से दफा हो जाओ। औरत इसी तरह हाथ जोड़े खड़ी मेरी तरफ देखती रही। जब मैंने दूसरी बार उसे ज्यादा सख्ती से डांटा तो मुझे उसकी आंखों में आंसू चमकते नजर आए। गहरा सांस भरकर बोली, पतिदेव, मुझे मेरे बुरे कर्मों की सजा मिली है कि मुझे मेरा पति भी नहीं पहचानता। मैं तुम्हारी पत्नी चंद्रिका हूँ, मेरे स्वामी। मुझे अपने गले लगा लो, मेरा पुनर्जन्म सफल हो जाएगा। वो जरा आगे बढ़ी तो मैं उठ खड़ा हुआ। मैंने गुस्से से कहा, भाग जाओ बेसवा औरत, मैं तुम्हारे फरेब में आने वाला नहीं हूँ। औरत वहीं रुक गई। उसने उदास निगाहों से मुझे देखा और सर झुकाकर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती वापस 12 दरी वाली मुड़ी की तरफ चलने लगी। उस वक्त चांद रेत के टीले के पीछे छुप गया था और सहरा में अंधेरा हो गया था। वो औरत मुझे 12 दरी के अंदर जाती दिखाई दी, फिर वो मेरी नजरों से ओझल हो गई। मैं दिल में ड्रामेबाज पंडित और उसकी भेजी हुई औरत को बुरा भला कहता बैठ गया। इतने में सुराख में रोशनी हो गई। कमबख्त पंडित ने बिजली का बटन दबा दिया था। रोशनी 3-4 सेकंड तक सफेद ही रही, यानी सुराख के अंदर कहीं लगा हुआ सफेद बल्ब जलता रहा। उसके बाद रोशनी सुर्ख हो गई। उसे सुर्ख होना ही था। पंडित ने मुझसे 200 रुपए भी तो वसूल किए थे। मैंने उस वक्त दिल में पंडित को 2-4 गालियां दी और सदरी की जेब में से 100 रुपए के 2 नोट निकाल कर सुराख के अंदर डाल दिए। थोड़ी देर बाद सुर्ख रोशनी भी बुझ गई। मैं वहीं बैठा रहा।